बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 10 थर्मल फिजिक्स इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि एक मेटल की स्लाख जिसकी लंबाई 1 मीटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ये 0.02 मीटर बढ़ जाती है। यानी एक मेटल की स्लाख है, उसकी असली लंबाई 1 मीटर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, उसको इंक्रीज किया 120 डिग्री तक। जब गर्म किया तो क्या हुआ, उसकी लंबाई 1 मीटर से बढ़कर कितनी हो गई, 0.02 मीटर, यानी 1.02 मीटर इसका इजाफा हुआ है। और इसके तूली फ्लाव का कोएफिशिएंट, यानी ये जो बड़ी है लंबाई, वो कहता है उसमें कितना इजाफा हुआ है, वो जो कोएफिशिएंट है वो मालूम करें। अब मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर expands by 0.02 meter when heated from 20 डिग्री सेल्सियस to 120 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी तूली फ्लाव मालूम करें। तो स्टूडेंट, हम इसका गिवन डाटा अगर लिखें तो हम लिखते हैं जी, हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। असल जो लंबाई है इसकी ये वाली, वो L0 हम लिखेंगे 1 मीटर है। अब इनिशियल जो टेम्परेचर था इसका, इसको हम T1 कर लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। और जो फाइनल टेम्परेचर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ये लिख लेते हैं। अब जो लंबाई में इजाफा हुआ है ये वाला, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा एल, यानी ये इंक्रीज हुई है 0.02 मीटर। अब इसका तूली फ्लाव का कोएफिशिएंट, जिसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, अल्फा, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा। तो कहते हैं ये आपने कैलकुलेट करना है। अब देख लें जी, अगर दोबारा इसको देखें तो असल लंबाई 1 मीटर है, टेम्परेचर इनिशियल 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब फाइनल टेम्परेचर कितना है, 120 है। अब जो लंबाई में इजाफा हुआ है वो 0.02 मीटर, और इसका तूली फ्लाव कोएफिशिएंट मालूम करें, यानी अल्फा आपने मालूम करना है। तो स्टूडेंट, जो गिवन डाटा था वो हमारे पास ये है। अब अगर हम देखें तो इसमें फार्मूला सिंपल सा लगेगा कि अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अब स्टूडेंट, ये तूली फ्लाव का कोएफिशिएंट है, इसके अंदर आप वैल्यूज दर्ज करें तो आपके पास आंसर आएगा। अब यहां से ही देख लें, डेल्टा एल आपके पास 0.02 मीटर है, एल नॉट आपके पास 1 मीटर है, डेल्टा टी यहां से निकालना है। अब स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि टेम्परेचर हमारे पास केल्विन स्केल में हो, ये वाला डिग्री सेंटीग्रेड में है। अब इसको केल्विन में कैसे करेंगे, इसके अंदर आपने 273 ऐड करना है दोनों के अंदर। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 20 + 273 293, और ये केल्विन में 120 + 273 ये हो जाएगा 393 केल्विन। अब इन दोनों का फर्क निकालना है तो वो डेल्टा टी आएगा। अब पहले निकाल लेते हैं इसको, मसवात नंबर 1 लें। डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है 393 केल्विन और इनिशियल है 293 केल्विन, यानी 393 माइनस 293, तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 100 केल्विन। अब आपने क्या करना है, जो मसावात 1 है ये वाली इक्वेशन 1, इसमें वैल्यूज लगानी है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी। हम लिखते हैं जी, मसावात या इक्वेशन 1 में वैल्यूज दर्ज करने से, जब आप वैल्यूज दर्ज करेंगे तो आपके पास अल्फा आएगा इज इक्वल टू डेल्टा एल, जो अभी आपने लिखा 0.02 मीटर। तो हम लिखते हैं जी 0.02 मीटर ओवर, अब फार्मूले में एल नॉट है तो एल नॉट हमारे पास ये 1 मीटर है, हम इसकी जगह पे लिखेंगे 1 मीटर और मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी हमारे पास अभी आया ये वाला 100, तो हम यहाँ पे 100 लिख लेंगे। अब नीचे तो आज आपके पास आ जाएगा 100 ही,
यानी 0.02 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको 100 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट ये याद रख लें कि जितने भी नीचे जीरो हैं उतने हिस्से ये नुक्ता इशारिया लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा जब डिवाइड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट पे, तो ये नुक्ता इशारिया दो हिस्से लेफ्ट साइड पे मूव कर लें। 0.00 ये दो हिस्से हो गए और ये वाला वैसे का वैसा, तो इसका यूनिट होगा पर केल्विन। या फिर इसको अगर साइंसी नोटेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 पावर। अब ये नुक्ता इशारिया यहाँ से उठा के इधर लेकर आना है, 1 2 3 4, तो 10 पावर -4 यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड पर गए हैं, तो यूनिट इसका माइनस केल्विन यानी पर केल्विन। तो ये वाला स्टूडेंट आपका आंसर होगा कि इतना तूली फैलाव कोएफिशिएंट है। दूसरा न्यूमेरिकल है, एक बर्तन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर पानी मौजूद है। स्टूडेंट ये इब्तदाई टेम्परेचर है, ये उसका इब्तदाई वॉल्यूम है। अगर पानी के वॉल्यूम के फ्लो का कोएफिशिएंट 2.1 इंटू 10 पावर -4 फी डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वॉल्यूम कितना होगा, यानी इसका वॉल्यूम में बदलाव जो आएगा, चेंज जो आएगा, वो मालूम करना है। इब्तदाई टेम्परेचर दिया हुआ है, असल उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। जब टेम्परेचर फाइनल इंक्रीज होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कहता है उसका वॉल्यूम कितना होगा, और उसका वॉल्यूम का फ्लो का कोएफिशिएंट जो है वो 2.1 इंटू 10 पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब इसको इंग्लिश में देख लें जी। अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, what will be its volume at 80 degree centigrade? Assuming water's coefficient of volume expansion is 2.1 into 10 power -4 per degree centigrade। स्टूडेंट अगर इसका गिवन डाटा हम लिखें तो हमारे पास जो दिया हुआ डाटा है वो क्या क्या है कि सबसे पहले ये इनिशियल टेम्परेचर है जिसको हम लिख लेते हैं जी T1, कितना है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको फौरन आप केल्विन में कर लें तो 273 ऐड करें, ये आपके पास आ जाएगा 293 केल्विन। अब यहाँ पे ये ओरिजिनल वॉल्यूम यानी जिसको 1 लीटर पानी जो लिखा हुआ है 1 लीटर पानी मौजूद है, ये असल वॉल्यूम है, तो हम इसको लिखेंगे V0 यानी 1 लीटर। और 1 लीटर में स्टूडेंट याद रखें 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब अगला देखें जी, अगर पानी के वॉल्यूम के फ्लो का कोएफिशिएंट यानी ये वॉल्यूम के फ्लो का कोएफिशिएंट है तो इसको हम लिखेंगे बीटा। ये वॉल्यूम के फ्लो का कोएफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू उसने बताई है 2.1 इंटू 10 पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये यहाँ पे लिखेंगे 2.1 इंटू 10 पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे देखें जी, टेम्परेचर जो फाइनल है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम इसको लिखते हैं T2, वो कितना है जी 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी केल्विन में करें तो 273 ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3, 8 और 7 को जमा करें 5 और ये 3, तो 353 केल्विन। अब उसने पूछा है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, पानी का वॉल्यूम कितना होगा, तो हम लिखते हैं जी V डेल्टा, यानी जो चेंज आया है वो कितना है। तो स्टूडेंट ये भी इंतहाई आसान, उसी तरह कि आपने बीटा का फार्मूला लगाना है, वो क्या था डेल्टा V ओवर V0 इंटू डेल्टा T। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें क्योंकि अभी हमने डेल्टा T फाइंड करना है। तो डेल्टा T कैसे फाइंड करेंगे, आपने लिखना है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर आपके पास है 353, तो आप ये लिखें 353 माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो है वो आपके पास है 293, ये लिखें जी 293। अब इनको फाइनल आंसर की शक्ल दें तो ये हमारे पास आएगा 0 और 6 यहाँ पे 0, तो 60 केल्विन आएगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करना है, यानी मसावात 1 को इस्तेमाल करने से जब मसावात 1 को इस्तेमाल करेंगे तो बीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है उसने 2.1 इंटू 10 पावर -4,
यानी 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये हमने फाइंड करना है, ये उसी तरह आएगा ओवर वी नॉट ये 1 लीटर है, लेकिन हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में यूज करना है तो हम 1000 यूज करेंगे, 1000 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अभी आपने कैलकुलेट किया कितना है, 60 है, 60 है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 60। तो स्टूडेंट ये नीचे तो हमारे पास हो जाएगा 60,000 यानी 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर 60,000। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 60,000। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। कैलकुलेटर में लिखें जी 2.1 इंटू 10 पावर, ये पावर का बटन होता है स्टूडेंट, ये वाला 10⁻⁻⁴ इज इक्वल, अब ये आ गया आंसर हमारा। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 60,000 से, तो डायरेक्ट आंसर को मल्टीप्लाई कर ले 60,000। आंसर देखें जी क्या आ रहा है हमारे पास 12.6, यानी हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है वो 12.6 क्यूबिक सेंटीमीटर आया है। लेकिन स्टूडेंट अगर देखा जाए तो उसने क्वेश्चन में पूछा है हमें कि पानी का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। अगर वॉल्यूम के वाले से बात करें तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे V वाला, कि V इज इक्वल टू V नॉट प्लस डेल्टा V, ये फाइनल फार्मूला होगा। अब V नॉट असल वॉल्यूम तो उसका 1 लीटर था, डेल्टा V हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इस फार्मूले को अगर यूज करें तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू V नॉट प्लस डेल्टा V, यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर प्लस ये 12.6, तो 1012.6 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये असल उसका वॉल्यूम होगा। यानी हमने चेंज इन वॉल्यूम पहले कैलकुलेट किया ये वाला, फिर हमने V जो है वो कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं। तो असल वॉल्यूम हमारे पास आ गया, यानी चेंज होने के बाद 1012.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तीसरा न्यूमेरिकल है स्टील की एक स्लाब जिसकी इब्तदाई लंबाई 2 मीटर है, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापी गई है। यानी स्टील की एक स्लाब है, उसकी लंबाई 2 मीटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर स्टील के कोएफिशिएंट का तूली फैलाव 1.2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी लंबाई क्या होगी। यानी स्टूडेंट ये भी पहले न्यूमेरिकल की तरह ही है कि आपको मेटल की स्लाह है या स्टील की स्लाह है, उसकी इब्तदाई लंबाई बता दी है, जिसको हम L0 लिखेंगे, और ये टेम्परेचर T1 है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम केल्विन में करेंगे। स्टील के कोएफिशिएंट का तूली फैलाव यानी अल्फा हमें दिया हुआ है, और ये टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T2 है, इसको भी केल्विन में करेंगे। अब इसकी जो लंबाई है फाइनल वो क्या होगी, यानी डेल्टा L हमने मालूम करनी है यहाँ से। फिर इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे L इज इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा L, ये वाला फाइनल फार्मूला होगा। अब इंग्लिश वाले देख लें स्टूडेंट। A steel rod initially measures 2 मीटर at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये वाला L0, ये वाला T1, जिसको आप L1 में कन्वर्ट करेंगे। If its coefficient of linear expansion यानी तूली फैलाव अल्फा जो है वो कितना है जी 1.2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। What will be its length, यानी डेल्टा L पहले कैलकुलेट करें फिर आप L कैलकुलेट करें, और ये T2 है टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप केल्विन में करेंगे। तो स्टूडेंट इसका भी आप गिवन डाटा लिखें, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, बहुत दफ़ा पेपर में आता है, तो आप लिखें इसका गिवन डाटा। यानी इब्तदाई लंबाई कितनी है इसकी 2 मीटर, हम लिखते हैं जी L0 इज इक्वल टू 2 मीटर, और जो इब्तदाई टेम्परेचर है T1 वो कितना है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लिखते हैं जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा 293 केल्विन।
अच्छा जी, आगे क्या बता रहा है, अगर स्टील के कोएफिशिएंट का तूली फैलाव यानी लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा जो है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर जो फाइनल दिया है उसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम लिखते हैं T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में आएगा 373 केल्विन। अच्छा, अब एंड पे क्या कह रहा है, उसकी लंबाई क्या होगी, यानी डेल्टा एल भी आपने कैलकुलेट करना है और एल भी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट उसके लिए यानी जैसे पहले न्यूमेरिकल में फार्मूला लगाया है, आपको डेल्टा टी की जरूरत पड़ती है, तो ये पहले कैलकुलेट कर लें। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है आपके पास 373, इनिशियल टेम्परेचर है आपके पास 293, तो हम लिखते हैं 373 माइनस 293, तो इसका आंसर आएगा गालबन 80 केल्विन, यानी जब इसको माइनस करेंगे तो ये 80 केल्विन। अब स्टूडेंट हम फार्मूला अप्लाई करते हैं अल्फा वाला, तो अल्फा का फार्मूला था अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अब इस फार्मूले को यूज करके हम डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा हमारे पास कितना है जी, ये है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5, लिखें जी इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 इज इक्वल टू डेल्टा एल, ये कैलकुलेट करना है। एल नॉट हमारे पास है 2 मीटर, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 2, और डेल्टा टी हमारे पास ऑलरेडी है 80 केल्विन, तो हम 80 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट ये नीचे तो आ जाएगा 160, यानी 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर 160। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 160 इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर से अगर हल करें तो हमारे पास आता है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5, ये आ गया हमारे पास पहला आंसर ये वाला। इसको मल्टीप्लाई करें 160 से, तो ये 160, अब इसको ज़रब देंगे तो ये आएगा 1.92 10 पावर माइनस 3, यानी 1.92 इंटू 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू डेल्टा एल, और ये भी हमारे पास मीटर में ही आएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर आप इसको आम कॉमन नोटेशन में लिखें तो ये 3 हिस्से नुक्ता इशारा लेफ्ट साइड पे मूव करेगा क्योंकि पावर माइनस में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 001, यानी ये 3 हिस्से इधर चला गया, यहाँ पे ये इशारा तो 0.001, और ये 0 खूबसूरती के लिए, बाकी 92 मीटर इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब हमने जो फार्मूला फाइनल पढ़ा है कि आपने लंबाई कैसे कैलकुलेट करनी है, ये वाला L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल। अब इसको यूज करेंगे तो हमारे पास स्टील के स्लॉग की लंबाई आ जाएगी, यानी L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल। अब असल लंबाई स्टूडेंट 2 मीटर थी, और डेल्टा एल अभी आपके पास आया ये वाला 0.00192, तो ये आपके पास आंसर आएगा 2.00192 मीटर। अब स्टूडेंट उसने 4 हिस्सों तक इसको राउंड किया है, तो ये 2 जो है 5 से छोटा है, ये खत्म हो जाएगा। वैसे ही 9 जो है 5 से बड़ा है, तो ये वाले अगले नंबर में एक ऐड हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.00, ये 1 की जगह पे आ जाएगा 2 मीटर, यानी 5 से छोटा है तो इसको वैसे स्किप करें, राउंड अप करें। 9 जो है 5 से बड़ा है, तो अगले हिस्से में एक जमा कर दें, यानी 1 + 1 2, तो ये आपका फाइनल आंसर। चौथा न्यूमेरिकल है 2 किलोग्राम लोहे की स्लाख को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि लोहे की हरारत मखसूसा 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन है। स्टूडेंट ये हो गया उसका मास 2 किलोग्राम, ये हो गया उसका टेम्परेचर T1, ये हो गया उसका टेम्परेचर T2, और हरारत यानी Q आपने कैलकुलेट करना है। जबकि लोहे की हरारत मखसूसा यानी हीट कैपेसिटी वो कितनी है जी 450।
हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी क्यू आपने फाइंड करना है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए 2 किलोग्राम आयरन बार, यानी ये मास हो गया उसका, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100, यानी ये T1 ये T2, गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज, यानी ये C की वैल्यू है। तो स्टूडेंट इंतहाई आसान सा फार्मूला इसमें यूज होगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे और इस न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर लेंगे। अब गिवन डाटा इसका लिखें तो आपके पास जो दिया हुआ है डाटा वो क्या क्या है जी। सबसे पहले तो उसने मास दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं जी मास यानी M 2 किलोग्राम, यानी 2 किलोग्राम मास है लोहे की सलाख का। अब इब्तदाई टेम्परेचर यानी इनिशियल टेम्परेचर ये 20 है, फाइनल जो है 100 है, तो हम इसको लिख लेते हैं T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट इसको केल्विन में करें तो 273 ऐड करें दोनों में, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 293 केल्विन और यहाँ पे आएगा 393 केल्विन। अब इनका फर्क निकाल लें यानी डेल्टा T निकाल लें, तो वो आएगा T2 माइनस T1। अब T2 कितना था हमारा 393, T1 है हमारे पास 293, तो ये गालबन आपके पास आ जाएगा 100 केल्विन। अब स्टूडेंट आगे देखें जी, कहता है Q आपने मालूम करनी है, यानी हरारत आपने मालूम करनी है, तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हीट मालूम करनी है। जबकि लोहे की हरारत मखसूसा 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन है, यानी C से इसको डिनोट करते हैं स्मॉल c से, तो वो कितनी है हमारे पास 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन या पर किलोग्राम पर केल्विन। अब स्टूडेंट वही फार्मूला यूज करें ये वाला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, तो आप हरारत मालूम कर सकेंगे आसानी से। इस फार्मूले को लिखते हैं Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब इसमें वैल्यूज लगाएं जी, Q हमने मालूम करना है, M हमारे पास कितना है जी 2 किलोग्राम, तो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे 2, और C कितना है हमारे पास, अभी आपने लिखा ये 450 है, तो हम लिखते हैं जी 450, और डेल्टा T है, तो डेल्टा T आपने अभी फाइंड किया ये वाला, तो 100 केल्विन, तो यहाँ पे आएगा 100। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास हरारत आ जाएगी, यानी 2 इंटू 450 इंटू 100, तो ये आपके पास आ गया 90,000, यानी Q इज इक्वल टू 90,000 जूल, इसका यूनिट होता है जूल। अब आप इसको बेशक किलो में कर लें यानी किलो जूल में कर लें, तो आपका आंसर आएगा Q इज इक्वल टू 90 किलो जूल, ये आपका फाइनल आंसर। सॉरी इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, टेम्परेचर T2 जो है 100 डिग्री है, इसमें जब 273 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 373, तो ये हम लिखेंगे 373 केल्विन। अब यहाँ से भी करेक्शन करें डेल्टा T के अंदर 373, यानी ये वाला और ये काटते हैं, अब इसका आंसर आएगा हमारे पास 80 केल्विन, यानी 100 नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 100 है वहाँ पे 80 लिखना है, यानी 100 को काट दें। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 इंटू 450 इंटू 80, तो ये 72,000 जूल, यानी 72,000 जूल। अब अगर इसको किलो में करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72 किलो जूल। तो स्टूडेंट ये वाला आंसर सही है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये रॉन्ग है, इसको कट कर दें, ये वाला यूज करें। पांचवा न्यूमेरिकल है 500 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, यानी आपको सिर्फ मास दिया हुआ है और Q हरारत पूछी हुई है, जबकि बर्फ के पिघलाव की मख्फी हरारत यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये दी हुई है, कितनी है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट ये इंतहाई आसान है, जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये फार्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू M
इंटू एल एफ यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट इंग्लिश वाले भी जरा देख लें, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड यानी क्यू मालूम करें आप टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 500 ग्राम बर्फ है उसको आपने मेल्ट करना है, तो कहता है कितनी हरारत चाहिए, इनटू वाटर यानी पानी में तब्दील करना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो बता दिया उसने। तो स्टूडेंट इसका भी अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हम लिखेंगे जी, इसका सबसे पहले मास जो है वो कितना था 500 ग्राम, लेकिन स्टूडेंट याद रखें मास का ऐसे यूनिट जो है वो तो किलोग्राम है, तो हम इसको किलोग्राम में करेंगे। कैसे करेंगे जी, 1000 से 1000 से डिवाइड करके, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। अच्छा, अब जो उसने बताया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी पिघलाव की मख्फी हरारत 3.36 इंटू 10⁵ ये लिख लेते हैं, यानी एल एफ 3.36 इंटू 10⁵ जूल फी किलोग्राम या पर किलोग्राम। अच्छा जी, अब मालूम क्या करना है, कितनी हरारत दरकार होगी या हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, क्यू जो है वो कैलकुलेट करें। तो हम लिखते हैं जी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मालूम करना है। फार्मूला हम यही यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एम डॉट एल एफ। अब लिखें जी इसका फार्मूला, क्यू इज इक्वल टू एम डॉट एल एफ। अब इस फार्मूले में आपने वैल्यूज को यूज करना है तो आपकी हरारत की मिकदार आ जाएगी। अब मास आपने ये यूज करना है 0.5 वाला, यानी Q इज इक्वल टू 0.5 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये वाली है, तो आपने ये यूज करना है 3.36 इंटू 10⁵। अब स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 3.36 इंटू 10⁻⁵, तो आपका आंसर आएगा 1,68,000 यानी 1,68,000 जूल। या इसको अगर स्टूडेंट किलो में करें तो ये हम 3 हिंसे नुक्ता इशारा लेफ्ट साइड पे यहाँ से मूव करेंगे तो ये 3 0 गायब हो जाएंगे और आपके पास आंसर आएगा कि इज इक्वल टू 168 किलो जूल। तो स्टूडेंट इतनी हरारत दरकार होगी जब आपने 500 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील करना है, यानी 168 किलो जूल। लास्ट न्यूमेरिकल है यानी छठा न्यूमेरिकल है, 1 किलोग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील करने के लिए यानी गैस में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। ये भी स्टूडेंट उसी तरह मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और क्यू पूछा हुआ है, लेकिन इसमें साथ बताया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत जिसे हम LV से जाहिर करेंगे वो कितनी है 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल फी किलोग्राम। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड यानी क्यू आप मालूम करें टू कंप्लीटली वेपोराइज 1 किलोग्राम of water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी LV जो है वो कितनी है 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट इसमें भी आप सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू MLV, यानी पिछले न्यूमेरिकल में आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगाई है, यहाँ पे हम लगाएंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्टूडेंट इसका गिवन डाटा अगर लिखें तो हम लिखते हैं मास जो दिया हुआ है वो कितना है, m जो है 1 किलोग्राम और टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों उसने वैसे पूछा है हरारत कितनी चाहिए, लेकिन जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो उसने बता दिया है 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल है। तो हम लिखते हैं LV 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल फी किलोग्राम। अब स्टूडेंट वही फार्मूला जो ऊपर आपने अभी देखा है Q इज इक्वल टू MLV, ये फार्मूला यूज करें तो आपके पास आएगा Q इज इक्वल टू M.LV। अब इस फार्मूले में वैल्यूज लगाएं तो आपका आंसर आएगा Q इज इक्वल टू M कितना है जी 1 किलोग्राम, LV कितना है 2.26 इंटू 10⁻⁶। अब स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर आएगा। तो आपके पास हीट आ जाएगी 2.26
इंटू 10⁻6 जूल। अगर आप ये 10⁻6 खत्म करें प्रीफिक्स की फॉर्म में तो ये मेगा आएगा, तो Q इज इक्वल टू 2.26 मेगा जूल। स्टूडेंट ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है कि आपने 1 किलोग्राम पानी को गैसियस फॉर्म यानी भाप में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट ये लास्ट न्यूमेरिकल था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।